विदेशों में सेना में भर्ती होने वाली महिलाओं का मेडिकल टेस्ट। बदलते वक्त में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने हुनर के जौहर दिखाए हैं। जहां उन्हें मौका मिलता है वहां उन्होंने अपने आप को पुरुषों के बराबर और कहीं कहीं तो उनसे अधिक काबिल साबित किया है। ऐसा ही एक क्षेत्र है युद्ध का मैदान। जी हाँ, युद्ध के मैदान में उतरने वाली महिलाओं ने भी अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। लेकिन आज भी हमारे आर्म फोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तीनों सेनाओं में काम करने वाली कुल महिला कर्मचारियों की बात करें तो यह लगभग 9000 के आसपास है। और इसके पीछे एक अहम कारण है महिलाओं के चुनाव के दौरान लिया जाने वाला मेडिकल टेस्ट। तो आखिर ये किस तरह से लिया जाता है? इस दौरान महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान किस तरह रखा जाता है? ऐसे ही तमाम सवालों पर जवाब लेकर आज हम हाजिर हुए हैं इस वीडियो में। हमारे साथ आखिर तक आप बने रहिए। सबसे पहले है वर्जिनिटी टेस्ट। आज के मॉडर्न एज में इस तरह का टेस्ट अपने आप में बेमानी हो जाता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बात और है कि दुनिया में किसी भी टेस्ट के जरिए ये 100% कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कोई महिला वर्जिन है या नहीं, यानी उसने किसी पुरुष से पहले रिलेशन बनाए हैं या नहीं। दुनिया के सभी देशों में आज के समय में वर्जिनिटी टेस्ट बंद हो चुका है, केवल इंडोनेशिया को छोड़कर। यहाँ महिलाओं को फौज में भर्ती करने से पहले वर्जिनिटी टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि केवल वर्जिन महिलाएं ही बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग हासिल कर सकती है और देश की सेवा कर सकती है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट टेस्ट। डेफिनेटली इस तरह के टेस्ट के बारे में सुनकर लोगों को बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आर्मी की नौकरी ज्वाइन करने वाली महिला को इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। महिलाओं के ब्रेस्ट का परीक्षण करने के पीछे मकसद रहता है कि उनके उसे बॉडी पार्ट्स में किसी तरह की कोई गठान, सूजन या इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं है। कई बार महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है जो आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनती है, इसीलिए इस तरह का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा जो लड़कियां या महिलाएं आर्म फोर्सेज में अपनी सेवाएं देना चाहती हैं, उनके ब्रेस्ट साइज का भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यदि उनके ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल साइज से बड़ा हुआ तो फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आर्म फोर्स की कठिन ट्रेनिंग के दौरान उनके ब्रेस्ट का साइज कठिनाइयां पैदा कर सकता है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इज वेजाइनल टेस्ट। शादीशुदा महिलाओं के लिए इस परीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आर्म फोर्सेस के लिए आवेदन कर रही महिला को किसी तरह का कोई वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, इंटरनल पार्ट्स में कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि कई बार ट्रेनिंग के समय जब महिलाएं हार्ड वर्कआउट से गुजरती हैं, तब उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स होने पर परेशानी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज बत्तीसी टेस्ट। आर्मी में नौकरी करने के लिए जरूरी है कि आपके मुंह के भीतर 32 दांत बराबर हैं और ठीक ठाक पोजीशन में हो। इस बात की जांच करने के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। इस दौरान टेस्ट देने वाली महिला के दांतों में अगर ज्यादा परेशानी है तो उन्हें टेस्ट में फेल कर दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पाइल्स चेकअप। पाइल्स की समस्या महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकती है। सेना में जाने के बाद हर कैंडिडेट को अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, इतना ही नहीं उन्हें समय पर एक्सरसाइज भी करनी होती है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई कैंडिडेट पाइल्स की समस्या से पीड़ित है तो फिर उसे इस तरह के रूटीन वर्क करने में समस्या आ सकती है। इसीलिए पुरुषों की तरह महिलाओं का भी पाइल्स का चेकअप होता है। इस जगह के दौरान उन्हें झुकना होता है, खांसना होता है, जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सके कि यह महिला पाइल्स की समस्या से पीड़ित तो नहीं है। नेक्स्ट इज टैटू की जांच। टैटू आज के दौर के यंगस्टर्स का शौक बन चुका है। जिसे देखो वही अपने शरीर के अंगों पर टैटू बनवाने में लगा है। लेकिन जिन महिलाओं को आर्मी ज्वाइन करनी है उन्हें अपने दिमाग से टैटू का ख्याल भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि फौज में जाने के लिए शरीर पर किसी भी तरह का कोई मार्क या टैटू नहीं होना चाहिए। केवल शेड्यूल ट्राइब के एरिया से आने वाले उन लोगों को इस बात की परमिशन है जो शेड्यूल ट्राइब जनजाति से हैं, मगर उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है कि किसी भी तरह का ऑफेंसिव टैटू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आई टेस्ट। आंखों की जांच करने के पीछे यह उद्देश्य है कि व्यक्ति को ठीक ठाक दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि यदि उसे विजन प्रॉब्लम होगी तो वो दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, कलर ब्लाइंडनेस की जांच भी इस दौरान की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यक्ति अलग अलग कलर के बीच डिफरेंस कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी टेस्ट।
इसके पहले सबसे पहले सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले फीमेल वॉलेंटियर्स का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि महिलाओं के चुनाव हो जाने के बाद उन्हें सीधे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे छुट्टी की जरूरत पड़ती है। सरकारी कार्यालयों में भी प्रेग्नेंट होने पर महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इससे महिला और उनके होने वाले बच्चे की जान को खतरा होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी महिला ने अबॉर्शन कराया है या उसका गर्भपात हो गया है, ऐसी परिस्थिति में कम से कम 12 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद ही वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए आवेदन दे सकती है। इसके अलावा किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो कम से कम 24 हफ्तों का पीरियड ऐसा होता है जब वो किसी भी तरीके का फिजिकल और हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकती। अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है, ऐसी परिस्थिति में महिला को कम से कम 52 हफ्तों का समय दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को मेडिकल टेस्ट में फेल करने की 2 और वजह है, जिनमें से एक है एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS की समस्या होने पर भी महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज नी टेस्ट। महिलाओं को फौज में भर्ती करते समय पुरुषों की तरह नी टेस्ट देना पड़ता है, यानी उन्हें सीधा खड़ा करके इस बात की जांच की जाती है कि कहीं उनके घुटने आपस में मिल तो नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर महिलाओं के घुटने आपस में मिल रहे हैं तो फिर उन्हें भी फौज में जाने का मौका नहीं मिल पाता। एक सवाल आपके दिमाग में उछल रहा होगा कि आखिर महिलाओं के ये टेस्ट करता कौन है? क्या महिला स्टाफ वहां मौजूद होती है या फिर पुरुष स्टाफ ही लेडीज कैंडिडेट की मेडिकल जांच करता है? तो आपको बता दें कि साल 2011 से पहले तक पुरुष स्टाफ ही महिला कैंडिडेट की मेडिकल जांच करता था। ये घटना साल 2004 की है, जब पंजाब की रहने वाली सूर्य मुगदिल आर्मी ज्वाइन करने के लिए मेडिकल टेस्ट देने के लिए आई, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेडिकल टेस्ट पुरुष ऑफिसर कर रहे हैं तो उन्होंने टेस्ट करने से न केवल मना कर दिया बल्कि अपने लिए लेडीज स्टाफ की मांग की। उस समय उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था सेना के पास नहीं थी। इसके बाद उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि जब आर्मी में भर्ती के लिए लेडीज टेस्ट देने के लिए जाती हैं तो उस समय उनके लिए वहां महिला स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए। साल 2004 से लेकर 2011 तक उनका ये स्ट्रगल चलता रहा और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को हरी झंडी दे दी कि महिलाओं का मेडिकल टेस्ट केवल महिला स्टाफ ही लेगी। इसके बाद जब भी आर्मी की भर्ती होती है और इसमें लेडीज कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तब वहां पर मेडिकल स्टाफ में महिलाओं की टीम मौजूद होती है जिसमें लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।